बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तुफैल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री का यूनिट नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है। और इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट नंबर 1 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और पार्ट नंबर 2 मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इससे पहले कि आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आपको गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। द वर्ड कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट लिखा हुआ है, कार्बोहाइड्रेट आप इस वर्ड से ही समझ सकते हैं कि द वर्ड कार्बो, कार्बो का मतलब है कार्बन, और हाइड्रेट, हाइड्रेट अक्सर करके हम कहते हैं हाइड्रेट वाटर को। तो इसका जो फार्मूला अगर हम बनाना चाहें तो इसका फार्मूला होगा CHH2O। जैसा कि आपको पता है कि वाटर का जो फार्मूला होता है वो वाटर का फार्मूला होता है H2O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन ऐसे होगी कि ये जो है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये जो है कार्बोहाइड्रेट जो है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें शामिल होती है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये जो है एक मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो इसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन की जो रेशो है वो सेम है, और इसमें जो हाइड्रोजन है वो मींस इससे जो है 2 गुना ज़्यादा है। तो इसमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन की रेशो सेम है और हाइड्रोजन की रेशो जो है वो इससे जो है वो ज़्यादा है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये जो है पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड है। तो इसका क्या मतलब है? पॉलीहाइड्रोक्सिलेटेड कंपाउंड का क्या मतलब है? पॉली का मतलब है बहुत ज्यादा, हाइड्रोक्सिलेटेड, हाइड्रोक्सिलेटेड हम कहते हैं OH ग्रुप को। तो इसमें जो है बहुत ज्यादा OH ग्रुप होते हैं, OH कंपाउंड्स होते हैं। तो ऐसा कंपाउंड इसमें जो है बहुत ज्यादा हाइड्रोक्साइल ग्रुप हों तो उसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। और इसमें जो है एटलीस्ट 3 कार्बन। तो ये जो है यहाँ पे ये शर्त है कि ये जो है कार्बोहाइड्रेट में एटलीस्ट कम से कम जो है 3 कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। और उससे ज़्यादा जो है चलते जाएंगे जितने भी मीन से हो सकते हैं। तो इसमें जो है कम से कम जो है कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे। 3 कार्बन से नीचे जो है C2 अगर 2 कार्बन हो तो वो जो है कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हो सकता। तो इसी तरीके से इसमें जो है एटलीस्ट 3 कार्बन होंगे और पोटेंशियली एक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप। और ये जो है पोटेंशियली एक्टिव है कार्बोनाइल ग्रुप, आगे जाके हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। विच में आइदर अल्डिहाइड, जो अल्डिहाइड भी हो सकता है, और कीटोन भी हो सकता है, कीटोन ग्रुप। तो ये हम आगे चल के पढ़ेंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है कि इसको जो है हम आल्सो कॉल्ड सेक्राइड, इसको जो है हम सेक्राइड कहते हैं या शुगर भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को जो है हम कार्बोहाइड्रेट का दूसरा नाम जो है हम ले सकते हैं कि इसका दूसरा नाम है सेक्राइड, और इसका जो तीसरा नाम है वो है शुगर। मींस कार्बोहाइड्रेट को हम सेक्राइड कह सकते हैं और शुगर भी कह सकते हैं। और इसके अगर हम एम्पेरिकल फार्मूला की बात करें तो इसका जो एम्पेरिकल फार्मूला है वो है CH2O। तो वर्ड कार्बोहाइड्रेट से ही आपको पता चल जाएगा कि इसका जो है एम्पेरिकल फार्मूला क्या बनेगा। CH2O, कार्बो का मतलब कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट का मतलब है H2O। तो इसका फार्मूला बना CH2O। तो उसके बाद है मोनोसेक्राइड। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने बताया था आपको कि कार्बोहाइड्रेट को हम दूसरा नाम कहते हैं सेक्राइड। तो यहाँ पे जो है कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से की गई है कि कार्बोहाइड्रेट को जो है क्लासिफाई किया गया है मीन्स 3 ग्रुप में, 3-4 ग्रुप में। पहला है मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, और दूसरा है मीन्स डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। ये आगे चल के हम इसमें डिस्कस करेंगे। और पहली पहली बात तो ये जो है मोनोसेक्राइड। तो आप वर्ड से ही समझ सकते हैं कि मोनोसेक्राइड का मतलब क्या है। द वर्ड मोनो, मोनो का मतलब है एक। ऐसा सेक्राइड, ऐसा कंपाउंड या ऐसा यूनिट, ऐसी शुगर जो एक यूनिट से बनी हुई हो,
ऐसी शुगर जो एक यूनिट से बनी हुई हो तो उसको कहते हैं मोनोसेक्राइड। तो मोनोसेक्राइड को हम अगर मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मोनोसेक्राइड की जो क्लासिफिकेशन है वो अल्डोजिस ग्रुप में होती है और कीटोसिस ग्रुप में होती है। ये आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। और इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, मोनोसेक्राइड के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर जो होता है, एक होता है आइसोमेरिज्म, आइसोमर्स, एपीमर्स और एनेंटियोमर्स, और इसकी जो है साइक्लाइजेशन होती है, और ये भी हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि इसमें जो है 2 टाइप्स होते हैं, एक होती है डी शुगर और दूसरी होती है एल शुगर। तो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिजम्स में होती है, मोस्ट अबंडेंट शुगर होती है ऑर्गेनिजम्स में, ज़्यादातर जो पाई जाती है वो होती है डी शुगर, और एल शुगर जो है, डी शुगर पाई जाती है और एल शुगर जो है वो थोड़ा कम अमाउंट में पाई जाती है। तो अगर हम जॉइनिंग की बात करें, जॉइनिंग का मतलब क्या है कि मोनोसेक्राइड मीन्स एक यूनिट है। तो अगर हम इसको जॉइन करें, इसमें जो है मोनोसेक्राइड दूसरा मोनोसेक्राइड ऐड करें तो ये होगा डाइसेक्राइड। डाई का मतलब है 2, सेक्राइड का मतलब है शुगर यूनिट्स। और अगर उसमें से जो है 2 से ज़्यादा यूनिट को हम इकट्ठा करें तो वो होगा ओलिगोसेक्राइड, और बहुत सारे यूनिट को जो है हम इकट्ठा करें तो वो होगा पॉलीसेक्राइड। और इसकी जो है लीनियर ब्रांचेस हैं जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। और एक बात जो याद रखने वाली बात है कि डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड में जो बॉन्ड होती है वो होती है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि इनमें जो बॉन्ड होती है वो कौन सी होती है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि मोनोसेक्राइड क्या होता है, ऐसा यूनिट जो ऐसी शुगर जो एक यूनिट से बनी हुई हो तो उसको कहते हैं मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड जैसे कि मैं एग्जांपल देता चलूँ आपको कि जैसे कि हम बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन जो है वो पॉलीमर्स हैं। पॉलीमर्स जो हैं बहुत सारे यूनिट से मिलकर जो है प्रोटीन बनती है। मैक्रो मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल है, और वो किससे बनता है, अमाइनो एसिड से बनता है। प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड, मिसाल की बात पर एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से मिलेगा और तीसरे से मिलेगा, ऐसे जो है एक ट्रेन बनेगी। मींस बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। तो इसी तरीके से एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से मिलेगा तो वो बनेगा डाइसेक्राइड, और अगर मोनोसेक्राइड तीसरे से मिलेगा, चौथे से मिलेगा, पांचवें से मिलेगा, ऐसे लाखों मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनेगा, पॉलीसेक्राइड। तो इसी तरीके से मोनोसेक्राइड जो है वो भी एक मोनोमर यूनिट है इनका। तो ये जो है ये कुछ जेनेरिक नेम दिए गए हैं मोनोसेक्राइड के। और मोनोसेक्राइड जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो कम से कम कितने मीन्स कार्बन की होनी चाहिए, 3 कार्बन की होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है 3 कार्बन वाला जो होता है जेनेरिक नेम ट्राइओस। ट्राइओस मीन्स 3 कार्बन वाली सेक्राइड। उसमें से उनमें से जो है अल्डिहाइड, उनमें जो है अल्डिहाइड ग्रुप में कौन से होते हैं, ग्लाइसरोज या ग्लाइसरिल अल्डिहाइड। और कीटोस ग्रुप में कौन से होते हैं, डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। ये जो हैं ये मोनोसेक्राइड हैं, ये ओलिगो डाइसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड नहीं है, ये मोनोसेक्राइड हैं। ट्रायोस मीन्स 3 कार्बन वाली शुगर, उसमें जो है उसका अल्डोज ग्रुप होगा ग्लाइसिडोस या ग्लाइसिरल्डिहाइड, और कीटोस ग्रुप होगा डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन। और अगर हम टेट्रोस की बात करें, टेट्रोस मीन्स 4 कार्बन वाली शुगर, तो उसमें 4 कार्बन वाली शुगर में होगा इरीथ्रोस, यहाँ पे आ रहेगा इरीथ्रोस, और इसका कीटोस ग्रुप होगा इरीथ्रुलोस। और अगर हम बेंटोस शुगर की बात करें, 5 कार्बन वाली शुगर की बात करें, तो उसमें होगा राइपोस, राइबोस, और कीटोस ग्रुप में होगा राइब्यूलोस। और हेक्सोस की बात करें तो उसमें होगा ग्लूकोस, और कीटोस में होगा फ्रक्टोस। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज आपने सुना होगा कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाली शुगर होती है, तो इसका जो है कीटोस ग्रुप कौन सा होगा, फ्रक्टोज होगा। तो अगर हम हेप्टोस की बात करें, 7 कार्बन वाली शुगर, तो उसमें होगा ग्लूकोहेप्टोस और सीडोहेप्टुलोस। ओके, तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। मोनोसेक्राइड जो है वो एक सिंपल शुगर है।
मैंने आपको बताया था कि मोनो मतलब एक, जो एक सैकराइड होगी, एक शुगर होगी, वो तो आपको मीन्स पता होगा कि वो जो है सिंपल से सिंपल शुगर होगी। वो जो है मोनोसैकेराइड जो है सिंपल शुगर है, कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। ये जो है फर्दर हम तोड़ नहीं सकते। इसको जो है फर्दर हम तोड़ नहीं सकते। जो चीज़ ही एक है तो उसको हम क्या तोड़ेंगे? तो इसी तरीके से मोनोसैकेराइड जो है वो एक मीन्स एक शुगर होती है, एक ही यूनिट होता है, तो इसको हम जो है फर्दर हाइड्रोलाइज़ फर्दर तोड़ नहीं सकते। और ये जो है दे आर आइदर अल्डोजेस, ये जो है या तो अल्डोज ग्रुप में होगा, अल्डोज ग्रुप वाला जैसे कि हमने पढ़ा था ये जो है अल्डोज है, या तो आइदर कंटेनिंग अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डोज ग्रुप में शामिल होता है अल्डिहाइड ग्रुप, या तो ये होगा कीटोज जिसमें शामिल होगा कीटोन ग्रुप। और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो है वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये जो है मोनोसेक्राइड की जो मीन्स स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे शुगर का जो है क्रिस्टल होता है, शुगर का आपने क्रिस्टल देखा होगा, इसी तरीके से ये जो है मोनोसेक्राइड जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वेरी सोल्यूबल इन वाटर, पानी में जो है जल्दी हल हो जाता है, और मोस्ट हैव स्वीट टेस्ट, और इसका जो है स्वीट टेस्ट होता है। तो ये भी एमसीक्यूज हैं कि ये जो है कौन सा मीन्स होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, और ये जो है सोल्यूबल होता है या नहीं होता है वाटर में। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है सोल्यूबल होता है वाटर में। तो इसका जो है टेस्ट कौन सा होता है? स्वीट टेस्ट होता है। तो ये जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, और ये जो है कीटोन ग्रुप है। तो अल्डिहाइड ग्रुप जैसे कि आपको पता होगा कि अल्डिहाइड जो होता है वो ऐसे होता है, ये होता है अल्डिहाइड, और कीटोन होता है सीओ, सी डबल ओ या सी एच ओ। ठीक है, ये जो होता है अल्डिहाइड होता है और ये कीटोन होता है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म। जैसे कि हमने यहाँ पे प्रीवियस मीन्स पीछे स्लाइड्स में पढ़ा था कि ये जो है मोनोसेक्राइड जो है स्ट्रक्चर की बुनियाद पर जो है ये मीन्स से डिवाइड किया गया है आइसोमेरिज्म, एपिमेरिज्म और एनेंटियोमर्स। तो यही हम पढ़ने वाले हैं अभी। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि आइसोमेरिज्म है क्या? द कंपाउंड्स possessing identical molecular formula but different structures are called isomers। ऐसा कंपाउंड ऐसा कंपाउंड जिसमें जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, ऐसा कंपाउंड जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पर उसका जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट हो तो उसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये भी एग्जाम्स में आ सकता है कि द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड। तो यहाँ पे आएगा मीन्स, और यहाँ पे आपने टिक लगाना है कि ये जो है क्या है, आइसोमेरिज्म है। तो इसके अगर हम टाइप्स की बात करें, आइसोमेरिज्म की टाइप्स की बात करें तो इसके जो हैं दो टाइप्स होते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कह रहा है कि द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे कि मैंने प्रीवियस उसमें आइसोमेरिज्म में ऐसे ही बताया था कि ऐसा मीन्स कंपाउंड जिसमें जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पर वो जो है डिफरेंट हो स्ट्रक्चर की बुनियाद पर, तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है CH2OH, यहाँ पे जो है CH2OH, यहाँ पे जो है एक दो तीन 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 कार्बन है, तीन चार कार्बन है, और यहाँ पे जो है इसमें जो है यहाँ पे डिफरेंट दिया गया है, यहाँ पे जो है डिफरेंट है। तो इसके जो है स्ट्रक्चर डिफरेंट है। बाकी इसका जो मॉलिक्यूलर अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इसमें सेम है। जैसे कि इसमें जो है एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, तो तीन हाइड्रोजन इसमें हुए। और इसमें जो है इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें जो है इसमें भी तीन हाइड्रोजन है, इसमें जो है तीन हाइड्रोजन है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है दो हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है, तीन हाइड्रोजन। तो इसी तरीके से कार्बन जो है, कार्बन एक दो दो कार्बन है, और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे भी ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो मतलब कहने का कि इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला तकरीबन सेम है पर स्ट्रक्चर में जो है डिफरेंट है। तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो ये जो है फार्मूला किसका है? डी फ्रक्टोज का, और ये है डी ग्लूकोज का। जैसे कि हम पढ़ के आए थे कि डी ग्लूकोज जो है वो क्या है?
अल्डिहाइड ग्रुप वाला है और ये जो है कौन से ग्रुप वाला है, कीटोस ग्रुप वाला है। तो इन दोनों में डिफरेंस कौन सा होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का होता है। तो उसके बाद है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कह रहा है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसमें कह रहा है कि द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इन सेम स्ट्रक्चर बट दे डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन। इसमें जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। इसमें जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है और स्ट्रक्चर सेम है। जैसे कि मैं पीछे आपको पढ़ा के आया था कि यहाँ पे जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम था पर स्ट्रक्चर डिफरेंट था। पर इसमें कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, सेम हो और स्ट्रक्चर भी सेम हो, पर इसमें फ़र्क कौन-सा हो? कॉन्फ़िगरेशन का। इसमें फ़र्क कौन-सा होता है? कॉन्फ़िगरेशन का, तो इसको कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज़्म। तो हम यहाँ पे देखें कि कॉन्फ़िगरेशन है क्या? दिस दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम्स इन स्पेस। ये जो है कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मिसाल की बात पर मैं आपको समझाऊँ कि मिसाल की बात पर ये जो है, ये कार्बन जो है मिसाल की बात पर, ये कार्बन जो है यहाँ पे जो है 3 पे है, तो ये कार्बन होगा 2 पे। मिसाल की बात पर मैं आपको ये समझाऊँगा आगे। तो ये जो है अरेंजमेंट ऑफ देयर एटम इन स्पेस, इसमें जो है अरेंजमेंट एटम्स की जो हैं डिफरेंट होती हैं। प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम्स अलो द फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियोआइसोमेरिज्म। और इसमें जो है प्रेजेंस होते हैं असिमेट्रिक कार्बन होते हैं जो अलो करते हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म कह रहा है कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म एसोसिएटेड विद द ग्लूकोज आर। जो इम्पोर्टेंट टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो एसोसिएट है द ग्लूकोज का, जो है डी एन एल आइसोमेरिज्म, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, एपिमेरिज्म, अल्फा एंड बीटा एनोमेरिज्म। तो ये आप देख सकते हैं कि डीएनएल आइसोमेरिज्म है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो है एक मिरर इमेज है। जैसे कि हम मिरर पे देखते हैं, मिरर पे हम देखते हैं, हम जो है मिरर को देखते हैं और मिरर वाला जो फेस होता है, मिरर वाला जो परछाई होती है वो हमें दिखती है। तो ये जो है मिरर इमेज है। यहाँ पे देखें ओएच ग्रुप, ये यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये जो है ओएच ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसे जो है डी एंड एल आइसोमेरिज्म है। ये जो है एल ग्लाइसरोल है और ये जो है डी ग्लाइसरोल है। और इसी तरीके से ये जो है ओएच ग्रुप जो है यहाँ पे जो है मीन्स यहाँ पे है लेफ्ट पे है और ये जो है ये राइट पे है। तो इसी तरीके से ये जो है डी एंड एल आइसोमेरिज्म है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द capacity of substance to rotate the plane polarized light passing through it। ये जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है वो कैपेसिटी है सब्सटेंस की जो रोटेट करती है प्लेन पोलराइज लाइट पासिंग थ्रू इट। हम जो है इसमें जो है लाइट पास करते हैं, तो एक ऐसे कंपाउंड होते हैं एक आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि हम जो है इसमें लाइट पास करते हैं। एक ऐसे होते हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाते हैं और एक ऐसे होते हैं जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये जो कह रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो ये बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा उसको क्या कहते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, यहाँ प्लस साइन। और जो काउंटर क्लॉकवाइज जो ए से मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो उसको हम कहते हैं लेवो रोटेटरी। तो एपिमेरिज्म में कह रहा है कि एपिमेरिज्म इज द स्टीरियो आइसोमेरिज्म इफ टू मोनोसेकेराइड डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर कॉन्फिगरेशन अराउंड अ सिंगल स्पेसिफिक कार्बन अदर देन एनोमेरिक एटम। एपिमेरिज्म कह रहा है कि एपिमेरिज्म जो है ये भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म का टाइप है, जिसमें जो है दो मोनोसेकेराइड जो है डिफर करें, दो मोनोसेकेराइड जो है डिफरेंट हों एक दूसरे से, किसकी बुनियाद पर, कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर, अराउंड सिंगल स्पेसिफिक कार्बन पे। तो इसका जो है मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो है आप देख सकते हैं कि ये जो है एग्जांपल है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का, जो कि हम पढ़ के आए हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसका जो है ये एग्जांपल है। इसमें जो है लाइट जो है हम पास करते हैं, पोलराइज जो है लाइट, ये लाइट है, लाइट हम पास कर रहे हैं। तो लाइट जो है अगर जो है
रोटेट हो गई मीन्स क्लॉकवाइज पे, लाइट रोटेट हो गई क्लॉकवाइज पे तो उसको क्या कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर लाइट जो है रोटेट हो गई मीन्स एंटी क्लॉकवाइज तो उसको क्या कहते हैं लेवो रोटेटरी। और ये जो है ये आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, एपीमेरिज्म का एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो एपीमेरिज्म ये जो है दूसरे कार्बन पर OH अटैच है, ये जो है दूसरे कार्बन पर अटैच है और ये जो है चौथे कार्बन पर अटैच है। तो इसको कहते हैं एपीमेरिज्म मीन्स कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो है इसकी और इसकी में जो है फ़र्क है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 है और इसका जो कार्बन है इसका कार्बन मीन्स 2 पे OH ग्रुप अटैच है और इसमें जो है चौथे पे अटैच है। तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है मेनोस का। तो ये जो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है मेनोस का, डी मेनोस का। और ये जो है डी गैलेक्टोस का है और ये क्या है ग्लूकोस है। और डी मेनोस जो है वो एपीमर 8C2 कार्बन 2 का एपीमर है और ये जो है एपीमर 8 है C4। तो ये मींस एमसीक्यू आ सकता है कि ग्लूकोस से मेनोस का जो एपीमर है वो C2 कार्बन 2 है और इसका जो है एपीमर कार्बन 4 है। तो मोनोसेक्राइड हमने सारा पढ़ लिया। तो अब हम पढ़ेंगे डाइसेक्राइड जो कि क्लासिफिकेशन के हिसाब से दूसरा टाइप है मोनोसेक्राइड के बाद। तो मोनोसेक्राइड का मतलब क्या था कि मोनोसेक्राइड एक यूनिट। तो ये आपको नाम से ही पता चलता होगा कि ये जो है डाइसेक्राइड है। डाई का मतलब है दो, ऐसा सेक्राइड ऐसा शुगर ऐसी शुगर जो 2 यूनिट से बनी हुई हो तो उसको कहते हैं डाइसेक्राइड। द डाइसेक्राइड consist of two monosaccharide units joined covalently by the O-glycosidic linkage। ये जो है डाइसेक्राइड जो है वो बना हुआ है 2 मोनोसेक्राइड यूनिट से। 2 मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में मिलकर जो है वो क्या बनाते हैं डाइसेक्राइड बनाते हैं। और इसके बीच में जो भी लिंकेज होती है जो भी कड़ी होती है उसको कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। जैसे कि हम आमतौर पर अपनी लाइफ का एग्जांपल दें, आपने ट्रेन तो देखी होगी कि ट्रेन में जो है क्या होता है ट्रेन में बॉक्सेस होते हैं। तो एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से मिलता है, तीसरे से मिलता है, चौथे से मिलता है और बीच बीच में क्या होती हैं कड़ियाँ होती हैं, कड़ी लगी होती है जिसके ज़रिए से जो है एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से मिलता है। तो इसी तरीके से एक यूनिट दूसरे यूनिट से मिल रहा है, बीच में जो कड़ी है उस कड़ी को क्या कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अपने माइंड में बिठा लें। तो फर्स्ट नंबर पे जो डाइसेक्राइड शुगर है वो है सक्रोज। सक्रोज शुगर है जो कि 2 मोनोसेक्राइड से मिलकर बनती है सक्रोज। तो मैं आपको बताता चलूं कि 2 मोनोसेक्राइड वो कौन से होते हैं। तो सक्रोज जो होती है वो बनती है ग्लूकोस और फ्रक्टोज से। ग्लूकोस प्लस फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं ड्यू टू मीन्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के जरिए। तो ग्लूकोस और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं सक्रोज बनाते हैं जो कि क्या है डाइसेक्राइड है। सक्रोज एक डाइसेक्राइड है। तो सक्रोज जो है इसका दूसरा नाम है स्टेबल शुगर। ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। डाइसेक्राइड सॉरी सेक्रोज जो है इसका दूसरा नाम क्या है, सक्रोज जो है उसका दूसरा नाम क्या है टेबल शुगर। और कह रहा है कि ऑन हाइड्रोलाइसिस yields one molecule each of D glucose and D fructose। अगर हम इस सक्रोज को तोड़ें तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक तो ग्लूकोस मिलेगा और एक फ्रक्टोज मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ग्लूकोस और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं सक्रोज बनाते हैं। और इसी तरीके से अगर हम सक्रोज को तोड़ें मीन्स पार्ट्स में बनाएं तोड़ें तो उससे हमें क्या मिलेगा ग्लूकोस और फ्रक्टोज मिलेगा। और लेवोरोटेटरी एक्टिविटी ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज। जो लेवोरोटेटरी एक्टिविटी है फ्रक्टोज की वो ग्लूकोज से ज्यादा है। तो लेवोरोटेटरी एक्टिविटी मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको समझाया था कि लेवोरोटेटरी एक्टिविटी क्या होती है। लेवोरोटेटरी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लाइट अगर हम पास करें तो लाइट जो है वो या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव हो जाती है या तो क्लॉकवाइज मूव हो जाती है। तो लेवोरोटेटरी का मतलब क्या था कि लाइट एंटी क्लॉकवाइज मूव करे। तो ये कह रहा है कि लेवोरोटेटरी एक्टिविटी ऑफ फ्रक्टोज इज मोर देन ग्लूकोज, कि ग्लूकोज की जो एक्टिविटी होती है
वो कौन-सी होती है? लेबोरेटरी होती है और जो ज़्यादा होती है ग्लूकोज़ से। लेबोरेटरी एक्टिविटी जो फ्रक्टोज़ की होती है, वो ग्लूकोज़ से ज़्यादा होती है। फ्रक्टोज़ की ग्लूकोज़ से ज़्यादा होती है लेबोरेटरी एक्टिविटी। और इसी तरीके से बिकॉज़ रोटेशन इज़ रिवर्स, क्योंकि ये जो रोटेशन है ये रिवर्स्ड है। आप नोट कर सकते हैं कि ये रोटेशन है, रिवर्स्ड है। क्लॉकवाइज़ जो होता है वो तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन है, पर एंटी क्लॉकवाइज़ तो रिवर्स हुआ इसका। तो इसको जो है रिवर्स द प्रोसेस, ये जो है प्रोसेस के रिवर्स्ड है। इस कॉल्ड इन्वर्जन, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। जो भी इस प्रोसेस के रिवर्स मूव करे तो उसको कहते हैं, रोटेशन को रिवर्स मूव करे तो उसको कहते हैं इन्वर्जन। तो ये भी एमसीक्यूज आ सकता है कि रोटेशन इज रिवर्स द प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन एंड द प्रोडक्ट आर कॉल्ड इन्वर्ट शुगर। और वो प्रोडक्ट जो ये इन्वर्जन इख्तियार करेगी, जो रिवर्स हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगी, लेबोरेटरी एक्टिविटी मूव करे, लेबोरेटरी एक्टिविटी इख्तियार करेगी, तो उसको कहते हैं इन्वर्ट शुगर। सो वी कैन इजीली से दैट फ्रक्टोज इज इन्वर्ट शुगर। तो यहाँ पे है इन्वर्ट शुगर। कह रहा है कि सक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। सक्रोज जो है वो तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। उसको हम लाइट में पास करते हैं तो वो जो है कौन सी डायरेक्शन मूव करती है? क्लॉकवाइज मूव करती है। बिकॉज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज फेरुनोज फॉर्म आर डेक्स्ट्रोरोटेटरी, क्योंकि इसमें जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है, जिसका मीन्स यूनिट है फेरिनोज, वो क्या होते हैं? डेक्स्ट्रोरोटेटरी होते हैं। पर कह रहा है कि वेन सक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड, अगर सक्रोज को हम तोड़ें, इट बिकम्स लेबोरेटरी। ये बात आप अपनी दिमाग में याद रख लें कि सक्रोज को अगर हम तोड़ें तो वो हो जाएगी लेबोरेटरी। पहले वो सक्रोज क्या थी? डेक्स्ट्रोरोटेटरी थी, क्योंकि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। पर अगर हम सक्रोज को तोड़ें, हाइड्रोलाइज करें, तो ये क्या हो जाएगी? लेबोरेटरी हो जाएगी, क्योंकि फ्रक्टोज के सक्रोज के टूटने से फ्रक्टोज जो है इज रिलीज्ड इन पायरिनोज। फ्रक्टोज कन्वर्ट हो जाता है पायरिनोज में, फ्रॉम दैट इज लेबोरेटरी, जो कि लेबोरेटरी है। पायरिनोज जो है वो क्या है? लेबोरेटरी है। तो इसी तरीके से सक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी था पहले, पर अगर हम सक्रोज को तोड़ें तो वो क्या हो जाएगा? लेबोरेटरी हो जाएगा। सो सक्रोज कंटेन्स नो फ्री एनोमेरिक कार्बन। इसमें जो है एनोमेरिक, नो फ्री एनोमेरिक कार्बन होते हैं। देयरफॉर इट इज विदाउट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। इसमें जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हो जाती हैं, ये जो है रिड्यूस हो जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं, और सॉरी, इट इज विदाउट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। इसमें जो है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज नहीं होती, ये रिड्यूस नहीं होती, ये जो है एब्जॉर्ब नहीं होती, इसीलिए हम इसको कहते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो ये भी जो है एमसीक्यूज आ सकता है कि विच शुगर इज द, विच सेक्राइड इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सो यू कैन इजीली से दैट sucrose is the non reducing sugar। अभी हम सोर्स की बात करें तो सोर्स ऑफ सक्रोज इज शुगर बीट्स। ये जो है सक्रोज जो है वो किस में पाई जाती है? शुगर बीट्स में। जो शुगर केन्स जो होते हैं, शुगर केन्स या शुगर कीट्स में पाई जाती है, जो शुगर केन्स होते हैं। कैरामिल इज सॉलिड, ये जो है सॉलिड रेजिड्यू है प्रोड्यूस बाय हीटिंग सक्रोज। अगर हम सक्रोज को जो है हीट करेंगे तो उसमें से जो है हमें क्या मिलेगी? कैरामिल मिलेगी, जो कि सॉलिड एक रेसिड्यू है। और ये जो है यूज फार्माक्यूटिकली टू मेक सिरप्स। ये जो है हम फार्मेसीज में यूज करते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं सिरप्स बनाने के लिए। हम जो भी सिरप बनाते हैं, मीठे जो सिरप होते हैं, उसमें जो है सक्रोज यूज होती है। Inversion can be brought about by hydrolysis with dilute acids or with specific enzyme called invertase और sucrase। और ये कह रहा है कि ये जो इन्वर्जन होती है, इन्वर्ट शुगर में जो इन्वर्जन होती है, ये एक स्पेसिफिक एंजाइम्स के जरिए से होती है, जिस एंजाइम का नाम हम देते हैं इन्वर्टेज या सक्रेज। और ये जो है कहाँ पे पाया जाता है? इन्वर्टेज या सक्रेज कहाँ पे पाया जाता है? म्यूकोसल लाइनिंग द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लाइनिंग होती है उसमें पाया जाता है। कौन सा? इन्वर्टेज एंड सक्रेज। ये जो है
लाइनिंग में पाया जाता है। ये जो है मिसाल की बात पर ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है इसकी जो लाइनिंग होती है, इसकी लाइनिंग में जो है क्या पाया जाता है, इन्वर्टेज और सक्रेस पाया जाता है। और कह रहा है कि हनी इज़ रिच इन इनवर्ट शुगर। हनी जो है वो इनवर्ट शुगर, इसमें जो है इनवर्ट शुगर पाई जाती है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनवर्ट शुगर पाई जाती है हनी में। इनवर्ट शुगर इज़ मोर स्वीटर देन सक्रोज। और इनवर्ट शुगर जो होती है वो सक्रोज से ज़्यादा मीठी होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री फ्रक्टोज, क्योंकि इसमें जो है फ्री फ्रक्टोज ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, फ्रक्टोज ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं जो कि स्वीट होते हैं टेस्ट में। और जेम्स एंड जेलीज आल्सो कंटेन इनवर्ट शुगर। और जेम्स या जेलीज वगैरह जो भी होती हैं उसमें इनवर्ट शुगर ज़्यादा पाई जाती है अमाउंट। तो उसके बाद है माल्टोज। सक्रोज हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं माल्टोज। ये भी एक डाइसेक्राइड है जो कि मिलकर बनता है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज। जब दो ग्लूकोज आपस में मिलेंगे, बीच में कौन सी बॉन्ड होगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दो ग्लूकोज आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा जो कि डाइसेक्राइड है। तो हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज क्या बन रहा था, सक्रोज बन रहा था। तो इसी तरीके से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, एक मोनोसेक्राइड ग्लूकोज दूसरा मोनोसेक्राइड ग्लूकोज, ये आपस में मिलेंगे ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बॉन्ड के जरिए, लिंकेज के जरिए, तो क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा जो कि डाइसेक्राइड है। इट इज फाउंड बाय, ये कह रहा है कि इट इज फाउंड बाय ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होती है बीच में, और इसमें जो है दो मॉलिक्यूल कंटेन होते हैं, शामिल होते हैं, जैसे कि एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज आपस में मिलते हैं ड्यू टू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये क्या बनता है, माल्टोज बनता है। तो आइसोमाल्टोज ये भी एक मीन्स डाइसेक्राइड है। आइसोमाल्टोज जो है ये भी डाइसेक्राइड है जो सिमिलर टू माल्टोज, ये भी माल्टोज जैसी है। पर माल्टोज और इसमें क्या फर्क है कि बट विद द अल्फा 16 लिंकेज इंस्टेड ऑफ द अल्फा 14 लिंकेज। पर इसमें और माल्टोज में क्या फर्क होता है कि माल्टोज में जो है वो अल्फा 14 लिंकेज होती है, माल्टोज में अल्फा 14 लिंकेज होती है, अल्फा 14 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। पर आइसोमाल्टोज में जो है अल्फा 16 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। बस फर्क इतना है कि ये जो है लिंकेज का फर्क होता है। और ये जो है इट इज रिड्यूसिंग शुगर, ये जो है रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूस हो जाती है। द लिंकेज बिटवीन द शुगर इज 16। और इसमें जो लिंकेज होता है शुगर का वो 16 होता है। जैसे ग्लूकोज, एक ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से मिल रहा है तो इसमें जो लिंकेज होगी ये होगी 1 to 6। ओके, तो इसमें जो लिंकेज कौन सी होगी, 1 6 होगी। तो अब हम पढ़ रहे हैं तीसरा डाइसेक्राइड। पहला पढ़ा था सक्रोज, दूसरा पढ़ा था माल्टोस, अब हम पढ़ रहे हैं लेक्टोज। तो लेक्टोज जो है वो मिलकर बनता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। ग्लूकोज, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज गैलेक्टोज जब आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा जो कि क्या है, डाइसेक्राइड है। और इसके बीच में कौन सी बॉन्ड होगी, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगी। तो कह रहा है कि कंटेन कंटेन ओ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बिटवीन टू वन मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज विथ अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। जब एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का दूसरे गैलेक्टोज मॉलिक्यूल से मिलेगा तो क्या बनेगा, लैक्टोज बनेगा। और इस लैक्टोज को हम क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है कि लैक्टोज को हम क्या कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं। ये जो है एमसीक्यूज में आ सकता है। ये जो है काउज मिल्क कंटेन्स 5%। और काउ का जो मिल्क होता है उसमें लैक्टोज की जो शुगर होती है कितने परसेंट पाई जाती है, 5% पाई जाती है। और लैक्टोज ह्यूमन मिल्क, और ह्यूमन का जो मिल्क होता है, मदर का जो मिल्क होता है उसमें कितने परसेंट शामिल होती है, 7% शामिल होती है। एंड कंटेन्स फ्री एनोमेरिक कार्बन, सो इट्स रिड्यूसिंग शुगर। और इसमें जो है फ्री एनोमेरिक कार्बन होते हैं, इसीलिए ये जो है रिड्यूसिंग शुगर है। तो हमने पढ़ा था कि
और सक्रोज जो थी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर थी। उसके अलावा जो भी शुगर्स हैं, माल्टोज़, लैक्टोज़, आइसोमाल्टोज़, ये सारी जो हैं क्या हैं? रिड्यूसिंग शुगर हैं। तो कह रहा है कि लैक्टोज़, लैक्टेस जब भी एज आ जाए, जब भी, ये बात आप अपने माइंड पे रख लें कि जब भी एज आ जाए, तो एज का मतलब होता है एंजाइम। लेक्टेज इन म्यूकोसल सेल्स हाइड्रोलाइज लेक्टोज टू इट्स कंस्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड। लेक्टेज जो एंजाइम होता है म्यूकोसल सेल्स में, ये जो है हाइड्रोलाइज करवाता है और लेक्टोज को टू इट्स कंस्टिट्यूएंट मोनोसेक्राइड में तोड़ता है, मींस लेक्टोज को तोड़ता है मोनोसेक्राइड में। कौन सा मींस कौन सा एंजाइम? लैक्टेस एंजाइम। और अब है लेक्ट्यूलोज। तो लेक्ट्यूलोज ये भी एक डाइसेक्राइड है। ये जो है गैलेक्टोज बीटा 1,4 फ्रक्टोज, ये जो है उसमें था गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। लेक्टोज कैसे बन रहा था? ग्लूकोज और ग्लूकोज, सॉरी गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलकर लैक्टोज बन रहा था। पर इसमें लेक्टुलोज में कैसे हो रहा है कि इसमें जो है गैलेक्टोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? लैक्टुलोज बनाते हैं। और ये जो है सेमी सिंथेटिक डाइसेक्राइड है। ये जो है सेमी सिंथेटिक डाइसेक्राइड है, नॉट नेचुरली अकरिंग। ये जो है नेचुरली नहीं पाया जाता, ये हम आर्टिफिशियली बनाते हैं। नॉट एब्जॉर्ब इन द जीआई ट्रैक्ट। ये जो है जीआईटी, हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारे जीआईटी ट्रैक्ट में डाइजेस्ट नहीं होता, ये डाइजेस्ट नहीं होता। यूज्ड एज ए लैक्सेटिव टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन। ये जो है लैक्सेटिव टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, अगर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कब्जी हो जाती है, तो उसमें जो है उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं लैक्टुलोज। तो उसके बाद है ओलिगोसेक्राइड। हमने पढ़ लिया था मोनोसेक्राइड, हमने पढ़ लिया, डाइसेक्राइड हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं ओलिगोसेक्राइड। डाइसेक्राइड का मतलब क्या था कि दो मोनोसेक्राइड आपस में मिले तो डाइसेक्राइड बनेगा। तो अब दो से ज्यादा, दो के बाद क्या आता है? तीन आता है। तो 3 से लेकर 10 तक जितने भी मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे, तो उस मोनोसेक्राइड से क्या बनेगा? ओलिगोसेक्राइड बनेगा। ये आप अपनी माइंड में रख लें कि 10 मोनोसेक्राइड, अगर 11 मोनोसेक्राइड हो गया तो वो जो है पॉलीसेक्राइड हो जाएगा। 3 से लेकर 10 तक जो भी मोनोसेक्राइड आपस में मिलेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे? ओलिगोसेक्राइड हो जाएंगे। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ना, वो है रेफिनोज। यहाँ पे लिखा हुआ है रेफिनोज। रेफिनोज जो होता है ना, रेफिनोज जो है ये बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है, और ये जो है हमारे मीन्स बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। ये जो है बैक्टीरियल सेल वॉल में पाया जाता है रेफिनोज। और उसके बाद है ट्री हेलोज। ट्री हेलोज जो है ये भी एक ओलिगोसेक्राइड है। ओलिगोसेक्राइड का मतलब क्या है कि 3 या 4 मोनोसेक्राइड आपस में मिले। तो ट्री हेलोज कह रहा है कि डाइसेक्राइड है। इसमें कह रहा है कि ट्री हेलोज इज अ डाइसेक्राइड दैट अकर्स नेचुरली इन इंसेक्ट्स, जो नेचुरली पाया जाता है इंसेक्ट्स में, प्लांट्स में, फंजाई में एंड बैक्टीरिया में। द मेजर डाइटरी सोर्स इज मशरूम्स। और ये जो है ज्यादातर किस में होता है? ट्री हेलोस मशरूम्स में होता है। ट्री हेलोस इज यूज इन बेकरी गुड्स। ये जो है बेकरीज में यूज होता है, बेवरेज में यूज होता है, कॉन्फेक्शनरी फ्रूट जेम्स में यूज होता है, ब्रेकफास्ट सीरियल्स में यूज होता है, राइस में होता है यूज नहीं, सॉरी राइस में होता है, और नूडल्स में और टेक्सटाइल्स जो भी स्टेबलाइजर होते हैं उसमें जो है ट्री हेलोस होता है। और उसके बाद लास्ट जो है ओलिगोसेक्राइड है, वो है आइसोमाल्टोज। सॉरी ओलिगोसेक्राइड नहीं, ये भी डाइसेक्राइड है, क्योंकि आइसोमाल्टोज ये जो है ग्लूकोज प्लस जो ग्लूकोज आपस में मिलते हैं, तो ये जो है आइसोमाल्टोज बनता है। और partial hydrolysis of glycogen and starch gives its oligo 1,6 glycoside is intestinal juice hydrolysis। कह रहा है कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस जब होती है ग्लाइकोजन और स्टार्च की, तो वो हमें क्या देते हैं? गिव इट ओलिगो 1,6 ग्लाइकोसाइडेस इन इंटेस्टिनल जूस हाइड्रोलाइसिस। और दूसरा है जेंटीबायोस। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।